नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025 के बारे में। सेशन 24 से 28 एलएनएमयू सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, इंटरनल एग्ज़ाम और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कॉलेज अपने हिसाब से इंटरनल एग्ज़ाम लेता है जब तक यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस नहीं आ जाता कि इतने दिन में ख़त्म कर देना है एग्ज़ाम को। ठीक है, तो देखिए पहले भी आप लोगों ने नोटिस देखा हुआ है और बहुत सारे कॉलेज का जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होता है CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, CIA कॉलेज में जो 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है बहुत सारे कॉलेज में जो है वो ले चुका है और बहुत सारे कॉलेज में अभी बाकी है लेना। तो अब जो है वो यूनिवर्सिटी ने डेट जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी ने डेट जारी किया है 24-28 के इंटरनल एग्ज़ाम का सेकेंड सेमेस्टर का, अब उस डेट पे सभी कॉलेज जो है वो एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम होना है, जो फाइनल एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम होना है BA BSc BCom का, वो जुलाई में होने का संभावना नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या होने वाला है, या फिर आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का भरा जाएगा ऑनलाइन, उसका डेट कब तक आएगा या फिर कब तक रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नोटिस जारी किया गया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसमें लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो विषय है वो है स्नातक CBCS द्वितीय सेमेस्टर सत्र 24-28 परीक्षा 2025 के सभी विषयों की आंतरिक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में। ठीक है, और ये सभी कॉलेज के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेवा में प्रधानाचार्य, जितना भी कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर LNMU के अंदर जितना भी कॉलेज है, चाहे वो समस्तीपुर में हो, मधुबनी, दरभंगा या बेगूसराय के ज़िले में किसी भी कॉलेज में है, सबके लिए ये लागू रहेगा। और आप लोग का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्नातक द्वितीय सेमेस्टर सत्र 24-28 परीक्षा 2025 की सभी विषयों की पाठ्यचर्या के अनुसार यानी सिलेबस के अनुसार आंतरिक परीक्षा दिनांक 3/7/2025 से 10/7/2025 तक आयोजित करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 जुलाई 2025 से लेकर 10 जुलाई 2025 तक सभी कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24 से 28 का। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे लिखा गया है साथ ही उक्त परीक्षा का अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर दिनांक 12/7/2025 तक अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। एक लाइन यहाँ पे और एक लिखा हुआ है स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के MJC MIC एवं MDC विषयों की आंतरिक परीक्षा परीक्षार्थियों के स्नातक प्रथम सेमेस्टर के अनुसार ही आयोजित होगी। यानी कि MJC MIC और MDC जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था, ठीक है, वो सेकेंड सेमेस्टर में भी रहेगा और फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम होगा। MJC MIC और MDC का चेंज क्या होगा, तो चेंज होगा आप लोगों का AEC, ठीक है, SEC और VAC। ठीक है, ये पेपर आप लोग का चेंज होगा जो आपको एडमिशन के टाइम में पता चल गया होगा, या फिर नहीं हुआ है एडमिशन तो कॉलेज जाके जानकारी ले लीजिएगा आप। सब कॉलेज का अलग अलग डेट पे एडमिशन होता है। ठीक है, और एडमिशन के लिए पहले भी नोटिस जारी किया गया था बीच में यूनिवर्सिटी के द्वारा कि इतने दिन में एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे AEC SEC और VAC आपको जो है वो बदला हुआ दिखेगा, लेकिन MJC MIC और MDC आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका कॉलेज जो है वो सेशन 24-28 का सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम लेने वाला है। और साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है, सेशन 23 से 27 के जो स्टूडेंट है जो किसी कारणवश जो है वो आप जो है वो भूलवश यहाँ पे लिखा गया है MIC एवं MDC विषय बदल लिए थे और बदले हुए MIC और MDC विषय की आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित हो गए, वैसे परीक्षार्थियों का आंतरिक परीक्षा प्रथम सेमेस्टर के MIC एवं MDC विषय के अनुसार आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित करना चाहेंगे। मतलब यहाँ पे जो सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट हैं जो प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट होंगे, जो किसी कारण से जिसका जो सब्जेक्ट अगर गलती से बदल गया था, MIC और MDC बदल लिए थे और उसी बदले हुए सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम दे दिए थे इंटरनल एग्ज़ाम, उसको फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से ही इंटरनल एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है MJC MIC MDC उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर में भी देना है, बदलेगा सिर्फ AEC SEC और VAC। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारा चीज़ लिखा गया है और साथ में हम लोग ये जानकारी यहाँ से जो है वो जुटाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट लिखा गया है कि 12 तारीख तक जो है वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क जो है वो कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये एक बात क्लियर हो रहा है कि इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क जो है वो 12 जुलाई तक 12/7/2025 तक ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है,
तो हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले ये बताया गया था कि जुलाई में एग्ज़ाम लेने का संभावना है। जो सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24-28 के फाइनल एग्ज़ाम है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, जो 70 नंबर का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है, उसके लिए परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा। और परीक्षा फॉर्म भरने का डेट इसी बीच में आ सकता है, 12 तारीख के 1-2 दिन बाद मान के चलिए, तो 14, 15, 16, 17 के आसपास जो है वो हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आ जाए। अब ये 100% गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक कोई 100% गारंटी नहीं होता है। तो नोटिस के हिसाब से यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम, अगर इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क जो है वो अगर 12 तारीख तक अपलोड हो जाता है, या फिर 12 तारीख तक अपलोड करने को कहा गया है, तो हो सकता है कि 14 या 15 या 16 तारीख के आसपास नोटिस निकाले एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो उसमें भी 10 दिन लगभग लग जाएगा। तो मान के चलिए आप लोग का एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा, या फिर जुलाई लास्ट में स्टार्ट होगा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अगस्त में आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जुलाई में चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि 12 तारीख तक इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क ही अपलोड होगा, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट निकाला जाएगा, वो भी लगभग 10 दिन चलता है, 10-12 दिन वो भी चलता है। तो ये आप मान के चलिए कि जुलाई का अंतिम सप्ताह जो है वो उसी बीच में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम होने से पहले 1 सप्ताह या 7 से 10 दिन, या 7 से 10 दिन मान के चलिए पहले जो है वो एग्ज़ाम का रूटीन जारी करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम जुलाई में होगा, अगर जुलाई में एग्ज़ाम होना होगा, स्टार्ट होना होगा जुलाई के लास्ट में, मान लीजिए 25-26 तारीख या 28 तारीख, 29 तारीख, इस डेट के अगर आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट होना होगा, तो उसको जो रूटीन है वो लगभग 10 दिन पहले या 7 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले भी अगर मान के चलिए, तो 20 तारीख तक मान के चलिए कि रूटीन जारी कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर 14-15 तारीख या 16 तारीख तक अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरने का ही नोटिस जारी किया जाएगा, तो लगता नहीं है कि 20-21 तक एग्ज़ाम का रूटीन जारी होगा, ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांस कम है जुलाई में एग्ज़ाम होने का। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जो है वो जुलाई में जारी कर देगा, ऐसा यहाँ से देखने पे लग रहा है, ठीक है। तो जो भी है आप लोग का जो फाइनल है, फाइनल यही निकल के आता है कि आप लोग का जो इंटरनल एग्ज़ाम अगर अभी तक आपके कॉलेज में नहीं हुआ है, हो चुका है तो दोबारा नहीं देना है, ठीक है। जिसका इंटरनल एग्ज़ाम हो गया है एक बार, सेकेंड सेमेस्टर का अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जाके दे चुके हैं, तो दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना है। जिसका नहीं हुआ है उसका 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कॉलेज में ले लिया जाएगा। 12 तारीख तक जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 से 4 दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी का नोटिस आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा, जैसे जैसे नोटिस आता है या फिर जैसे जैसे डेट जारी कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग जुलाई लास्ट में जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का ये लेके चलिए, और अगस्त में आप लोग जो है वो फाइनल एग्ज़ाम मान के चलिए आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। नोटिस आएगा तो 100% कन्फर्म हो जाएगा। फिलहाल जो लग रहा है वो आपको बता दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।